हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए एक नई लाइफ स्किल लेकर आए हैं, यानी एक नया जीवन कौशल जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी संप्रेषण कला। इसका अर्थ है अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि हम किस प्रकार अपनी बातचीत करने की कला को और अच्छा कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम किस प्रकार अपनी बात प्रभावी तरीके से दूसरों के सामने रख सकें और दूसरों के विचार भली प्रकार समझकर उन पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इसमें मुख्यतः 4 स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला लिसनिंग यानी सुनना, दूसरा स्पीकिंग बोलना, तीसरा रीडिंग पढ़ना और चौथा राइटिंग लिखना। अब हम एक एक करके इन चारों स्किल्स पर बात करते हैं। सबसे पहले है लिसनिंग यानी सुनना। हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं होता, बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सुनना कि सामने वाला क्या कह रहा है या फिर हमसे क्या पूछ रहा है। बिना ध्यान से सुने हमें कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। अब जब हमने सामने वाले की बात सुन ली है तो अब बारी है हमारी प्रतिक्रिया देने की, यानी स्पीकिंग बोलना। हमेशा ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं होता, कम बोलो अच्छा बोलो। जैसे सुनने का एक अपना ही अलग महत्व है, वैसे ही पढ़ने का भी अपना अलग महत्व है। जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो या फिर जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, उसके हर अक्षर को ध्यान से समझ कर पढ़ें कि लेखक क्या कहना चाहता है। उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया या फिर अपने विचार बनाएं। जो रीडिंग है वह भी कम्युनिकेशन स्किल का एक महत्वपूर्ण अंग है। आखिरी महत्वपूर्ण अंग है लिखना यानी राइटिंग। जब भी आप कुछ भी लिखें उससे पहले आप ध्यान से पढ़ें कि पूछा क्या गया है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, और आप अपने मन में एक दिशा निर्देश बनाएं जिसमें आप यह तय करें कि आप शुरुआत कैसे करेंगे और अंत कैसे करेंगे। तभी वह एक अच्छा आर्टिकल यानी एक अच्छा लेख माना जाता है। अब कम्युनिकेशन स्किल पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है पूनम की। पूनम बहुत ज़्यादा बोलती थी, सब उसको बड़बोली कहते थे, पर उसने कभी किसी की बात का बुरा ना माना। अब देखो उसके साथ क्लास में क्या हुआ। एक बार सर क्लास में गुणा के सवाल समझा रहे थे और फिर उन्होंने बच्चों से कुछ सवाल पूछना शुरू किया। पहले ही सवाल पर पूनम झट से खड़ी हुई और 2 का पहाड़ा सुनाने लग गई। उसने यह भी नहीं सुना कि सर क्या पूछ रहे हैं, तो सर को उसका पहाड़ा सुनाना बुरा लगा और सर ने उसे चुप करा दिया और कहा कि पहले मेरा सवाल तो पूरा सुनो। इतना सुनते ही क्लास के सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पूनम को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। तब उसने अपने आप से वादा किया कि अगली बार वह किसी की भी बात बिना पूरी सुने उसका जवाब नहीं देगी और अपने बड़बोलेपन को थोड़ा सा कंट्रोल करेगी। साथ ही साथ जब भी वह कुछ भी लिखेगी तो सबसे पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ेगी, उसके बाद उसका उत्तर देगी। तो बच्चों, समझे आप कम्युनिकेशन स्किल का हमारे जीवन में महत्व। तो आज से
जब भी आप कुछ भी बोलें तो पहले हमेशा दूसरे की बात ध्यान से सुने, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। और जब भी आपका कुछ भी लिखने का मन हो तो हमेशा पहले अपने मन में सोचें कि मैं शुरुआत कैसे करूं और उसके बाद आगे कैसे बढ़ूं और अपने लेख का अंत किस प्रकार करूं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमेशा एक अच्छा सुनने वाला होना भी ज़रूरी है। जो भी आप बोलो पहले अपने मन में तोलो, उसके बाद बोलो। धन्यवाद। बाय प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना।